नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज टेक्निकल प्रॉब्लम से आज सुबह करंट अफेयर की क्लास नहीं हो पाई। मैंने आपको अवगत भी करवाया था। तो अब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ ठीक हुई है, तो आपके सामने करंट अफेयर की क्लास जो है कुछ ही देर में उपलब्ध होगी। चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन है, आइडियान आइडिया थान को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आइडिया थान को किस मंत्रालय के द्वारा ये हाल ही में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी सूचना प्रसारण एवं मंत्रालय, ऑप्शन डी कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि वह कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो वह मित्रों लॉन्च किया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पे। मतलब जल शक्ति मंत्रालय ने द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट पर एक आइडिया था लॉन्च किया है। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ है जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा किया गया है। मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा के सहयोग से यह किया गया है। और वर्तमान में कोविड-19 महामारी भविष्य में नदी प्रबंधन की नीतियों को कैसे आकार देगी और नदियों को शहरों की पारदर्शिता की जांच करेगी, वैसा इस जो अभी लॉन्च किया है आइडिया था इसके में जानकारी होगी। कुछ साथियों के कमेंट आए थे कि करंट अफेयर को थोड़ा स्पीडली पढ़ाया जा रहा है, तो मैं आज थोड़ा और स्लो करता हूं, जिसे आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। लिख सकते हैं कि कुछ दिनों बाद वापस आप पढ़ सकते हैं इसे। तो आज धीरे धीरे शुरुआत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन ई कॉमर्स मार्केट प्लस भारत मार्केट लॉन्च करेगा। मतलब कौन सा संगठन है ई कॉमर्स मार्केट प्लस भारत मार्केट लॉन्च जो है करने वाला है। ऑप्शन है CAIT, नेस्कॉम, सेबी और डाटा सुरक्षा परिषद। मतलब इन चारों ऑप्शनों में से हमको एक चूज करना है कि वह कौन सा ऐसा संगठन है जिसने हाल ही में ई कॉमर्स मार्केट प्लस भारत मार्केट का लॉन्च जो है जारी करने वाला है। तो वह जारी करने वाला है CAIT। मतलब ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। CAIT मतलब है ई कॉमर्स मार्केटप्लेस भारत मार्केट को कई तकनीक भागीदारों के साथ खुदरा व्यापारियों के लिए ऑल इंडिया ट्रेडर्स के परिसंघ द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। और इसमें विनिर्माताओं के लिए लॉजिस्ट से लेकर आपूर्ति श्रृंखला और उपभोक्ताओं को घर पर सामान पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों की क्षमताओं को एकीकृत करने वाला है। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का विषय क्या है। मतलब विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, इसका विषय क्या रखा गया, मतलब इसकी थीम क्या रखी गई है। ऑप्शन ए जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर, कीपिंग पावर इन चेक, मीडिया जस्टिस एट द रूल ऑफ लॉ। ऑप्शन सी है लेट जर्नलिज्म थ्रिव। ऑप्शन डी है मीडिया फॉर डेमोक्रेसी। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक चूज करना है कि वह इसकी थीम क्या रखी गई है। तो वह रखी गई है ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। मतलब जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर है जो ये इसकी थीम रखी गई है। और यह हर साल 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का पालन करने के लिए वह दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो अपनी जान गंवा चुके हैं और मीडिया को उनकी स्वतंत्रता पर हमलों से बचाते हैं, इसके लिए द्वारा यह थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत नहीं है। मतलब कौन सा राज्य है जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जो नहीं है। ऑप्शन है गोवा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। मतलब चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो इस योजना के तहत शामिल नहीं है। तो दोस्तों वह कौन सा राज्य है, तो वह राज्य है
छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जो इस नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत नहीं है। मतलब वर्तमान में उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 1 मई 2020 को जोड़े गए 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। वो 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन है वो आपको बता देता हूँ। जैसे आंध्र प्रदेश है, बिहार है, दादरा और नगर हवेली है, दमन दीव, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, मतलब ऐसे 17 कुल मिला के राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द रूम वेयर इट हैपेंड ए वाइट हाउस मेमोयर किसने लिखी है? मतलब यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है एरिक होल्डर, ऑप्शन बी जॉन एस्क्रॉफ्ट, ऑप्शन सी जॉन बोल्टन, ऑप्शन डी है डेविड लॉर्ड। मतलब 4 आपको लेखक दिए हुए हैं, जो इनमें से आपको एक चूज करना है जिसके द्वारा पुस्तक द रूम वेयर इट हैपेंड ए वाइट हाउस मेमोरियल जो लिखी गई है। तो वह मित्रों लिखी गई है जॉन बोल्टन के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। मतलब यह पुस्तक साइमन और शूटर द्वारा प्रकाशित की गई है और इसमें ये तारीख है एक कि 12 मई से 13 जून तक इसको बढ़ा दिया गया है क्योंकि अभी कोविड-19 का ज़्यादा प्रकोप चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? मतलब फेड कप अवार्ड एक है जिसके द्वारा हर साल होता है, जो अभी फिलहाल में भारतीय कौन है जिन्होंने नामांकित किया गया है? ऑप्शन है पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल और परुपल्ली कश्यप। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक आपको चूज करना है कि वह पहली भारतीय कौन है। तो वह पहली भारतीय है हमारी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मतलब ये फेड कप हट का ये 11वां सत्र है। यूरोप अफ्रीका क्षेत्र से एस्टोनिया की एनेट कॉन्वेंट के द्वारा यह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक द अनटेरिटेड हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपुल पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों एक पुस्तक दी गई है, 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक आपको चूज करना है कि वह कौन सा लेखक है जिसके द्वारा यह पुस्तक ली गई है। ऑप्शन आपके सामने खुशवंत सिन्हा, ऑप्शन बी गिरीश कुबेर, ऑप्शन सी रामचंद्र गुहा, ऑप्शन डी तवलीन सिंह। इन चारों ऑप्शनों में से आपको एक चूज करना है, तो वह हो जाएंगे हमारे गिरीश कुबेर। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मतलब इस पुस्तक की घोषणा की गई थी 1 मई 2020 को महाराष्ट्र दिवस पर यह की गई थी। मतलब ये महाराष्ट्र जो राज्य है उसके आधुनिक समय के विकास, इतिहास, राजनीति, संस्कृति, घटनाओं और उसके मतलब हमारे देश में विकास, मतलब महाराष्ट्र का क्या विकास रहा है, भारत देश के योगदान, तो उसके बारे में यह डिटेल दी गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा टीवी शो विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो बन गया है? मतलब कौन सा टीवी शो है जो विश्व स्तर पर फिलहाल में, जो अभी कोविड-19 के प्रकोप के कारण जो 1-2 महीने 1.5 महीने में यह लॉकडाउन का समय रहा, उसके बारे में इस बात की जा रही है। तो वह कौन सा टीवी शो है? तो ऑप्शन है बेवॉच, लाइव 8, गोल्फ वार और रामायण। मतलब कौन सा जो धार्मिक है या नाटक है, कुछ भी है, जो वो सबसे ज़्यादा कौन सा देखा गया है? तो आपको सीधा सीधा दोस्तों पता ही है, हाल ही में डीडी नेशनल पर या किसी अन्य चैनल पर रामायण जो है शुरू की गई थी। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा और रामायण उत्तर हो जाएगा। मतलब 16 अप्रैल 2020 को रामानंद सागर का रामायण 77 मिलियन, मतलब 7.7 करोड़ की दर्शकों की संख्या के साथ विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला यह शो बन गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड था अमेरिकी सिटकॉम
मतलब अमेरिका का था द बिग बैंग थ्योरी के, ये पहला रिकॉर्ड था। इसके बाद में हमारी जो रामायण है, धार्मिक कथा है, इसने वह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, मंगल हेलीकॉप्टर के लिए चुना जाने वाला नाम क्या है? मतलब मंगल हेलीकॉप्टर को नया नाम क्या दिया गया है? ऑप्शन है परसेवरेंस, ऑप्शन बी डिस्कवरी, ऑप्शन सी स्पिरिट, ऑप्शन डी इंजन्यूटी। तो इनमें दोस्तों कौन सा नाम है जो मंगल हेलीकॉप्टर को दिया गया है? तो वह दिया गया है इंजन्यूटी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। मतलब नासा के मार्स हेलीकॉप्टर को इंजन्यूटी नाम दिया गया है, जो मंगल पर किसी विमान की पहली कोशिश की जाने वाली उड़ान होगी। और यह नाम नासा के नेम द रोवर निबंध प्रतियोगिता से लिया गया था। और इसमें 28,000 प्रविष्टियों में से हाई स्कूल स्टूडेंट ऑफ इंडियन ओरिजिनल वनिजा रूपाणी द्वारा दिया गया है। और मंगल हेलीकॉप्टर 2 किलोग्राम सौर ऊर्जा से चलने वाला विमान है। और विमान में 30 मंगल दिनों की प्रायोगिक परीक्षण उड़ान खिड़की होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेमी एरिड टॉपिक्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के लिए महानिदेशक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर मैथ्यू मोरेल, ऑप्शन बी मृचा मेहरा, ऑप्शन सी जैकनिल डी एरोस ह्यूजेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है। तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि वह कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा जैकलिन डी एरोस ह्यूजेज। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ हो जाएगा। मतलब डॉक्टर जैकलिन डी एरोस ह्यूजेज जो है अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान में नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सैयद अकबरुद्दीन, ऑप्शन सी टी.एस. तिरुमूर्ति, ऑप्शन सी राजेश्वर दयाल, ऑप्शन डी समर सेन। मतलब संयुक्त राष्ट्र में अभी भारत के नए प्रतिनिधि हैं जो किसे नियुक्त किया गया है, तो वह ऑप्शन हो जाएगा टी.एस. तिरुमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष को हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है श्रीकांत माधव वेद, ऑप्शन बी रंजन कुमार महापात्र, ऑप्शन सी है संदीप सिंह, ऑप्शन डी है सजीव सिंह। तो दोस्तों किसे अभी हाल में नियुक्त किया गया है, तो वह ऑप्शन है श्रीकांत महादेव द्विवेद। मतलब ऑप्शन नंबर ए है तो सही हो जाएगा। मतलब श्रीकांत माधव वेद हैं जो 30 जून को संजीव सिंह के कार्यकाल का कार्यभार संभालने के बाद पद का कार्यभार संभालेंगे। और श्रीकांत माधव हैं जो वर्तमान में कंपनी के रिफाइनरियों के निदेशक के रूप में सेवारत हैं। अगला क्वेश्चन है, ओपन बजट सर्वेक्षण किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है? ओपन बजट है जो किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है जेपी मॉर्गन चेस, अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। मतलब इनमें से किसके द्वारा ये बजट जो है संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है? तो वह किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। मतलब यह बजट 29 अप्रैल 2020 को जारी किया गया था और इसमें भारत का 23वां स्थान था। मतलब भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया में 100 में से 49 का पारदर्शिता स्कोर प्राप्त किया, जो वैश्विक औसत 45 से अधिक है। और आईबीबीपी द्वारा किए गए सर्वेक्षण में कुल 117 देशों को स्थान दिया गया था, जिसमें भारत का 53वां स्थान था। अब दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जो आपको मुझे इनका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में बताना। और जो आपको अगर नहीं भी आते हैं तो अगले सेशन में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास आयोजित करता है? मतलब कौन सा देश है? आपको 4 देश दे रखे हैं, इनमें से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन आपके दे रखे हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देता हूँ, नेशनल
इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए टास्क फोर्स का प्रमुख कौन था? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, रविंद्र सिन्हा है, अतनु चक्रवर्ती है, तरुण बजाज है, अजय तिर्के हैं। तो आप दोस्तों इन क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद भी लिख सकते हैं, और फिर या वीडियो को एक दो बार देखकर भी आपको याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए विदा लेते हैं आपसे। तो आप सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिसने भी अभी तक हमारे ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।